अगर मैं आपसे कहूं संन्यास पर पहली बार बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी सीरीज थी या नहीं, इंटरव्यू में बताया कोच गौतम गंभीर को पूरी तरह से चौंकाया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा ओडीआई मैच जीत लिया और तीसरा ओडीआई मैच खत्म होने के बाद मैच के हीरो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक इंटरव्यू दिया। बीच ग्राउंड पर इंटरव्यू दिया रवि शास्त्री और एडमम गिलक्रिस्ट को, और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने संन्यास के बारे में खुलकर बताया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आज जो नजारा देखने को मिला उसने हर भारतीय फैन का दिल गर्व से भर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। पहले 2 मैच हारकर 2-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला सम्मान बचाने की जंग थी और रोहित ने इस जंग को अपनी शतकीय पारी से ऐतिहासिक बना दिया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और मोहम्मद सिराज ने टीम को पहली सफलता दिलाई। उसके बाद हर्षित राणा ने अपने शानदार स्पेल से ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। 4 विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 236 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत से ही शानदार तालमेल दिखाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 69 रन जोड़े। शुभमन गिल 24 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। विराट कोहली क्रीज पर आए और जैसे ही उन्होंने पहला रन लिया, पूरा सिडनी विराट रोहित के नाम गूंज उठा। दोनों दिग्गजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की अटूट साझेदारी की। रोहित ने 63 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अपने फेवरेट मैदान सिडनी पर शानदार शतक जड़ा। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 9वां शतक था, जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वहीं विराट कोहली ने 56 गेंदों पर अपना 75वां वनडे अर्धशतक पूरा किया और लक्ष्य का पीछा करते हुए 70वीं बार 50 से अधिक स्कोर बनाकर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने यह मुकाबला 38.3 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर 9 विकेट से जीत लिया। रोहित को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन उस समय जो हुआ उसने सबको भावुक कर दिया। रोहित शर्मा ने अवार्ड लेते हुए कहा, यह अवार्ड मेरा नहीं, मेरे भाई विराट कोहली का है। उन्होंने दूसरे छोर पर शांत रहकर मुझे खुलकर खेलने की आजादी दी। उनकी 60+ रनों की नाबाद पारी ही इस शतक की असली वजह है। इसके बाद रोहित ने विराट को अवार्ड थमाया और दोनों ने गले मिलकर स्टेडियम को तालियों से गूंजा दिया। प्रेजेंटेशन में रोहित ने आगे कहा, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा फॉर्म खत्म हो गया, अब रिटायरमेंट का वक्त है, लेकिन मेरा जवाब ये शतक है। मैंने 11 किलो वजन घटाया, फिटनेस पर मेहनत की और साबित किया कि हिटमैन अब भी जिंदा है। मैं वर्ल्ड कप 2027 जरूर खेलूंगा। उन्होंने टीम के गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, इन सब ने मिलकर मैच पलटा। हमारी फील्डिंग शानदार रही, खासकर विराट का स्क्वायर लेग पर मैथ्यू शॉट का कैच, वो असली गेम चेंजर था। अंत में रोहित ने कहा, 237 का लक्ष्य छोटा था, लेकिन स्टार्क और हजलवुड के सामने चुनौती बड़ी थी, फिर भी हमने जीत हासिल की। सिडनी मेरा फेवरेट ग्राउंड है और यह शतक मेरे करियर के सबसे यादगार पलों में से एक है। भारतीय फैंस का प्यार मेरी असली ताकत है। और दोस्तों, इसी तरह रोहित शर्मा ने एक बार फिर दिखा दिया क्यों उन्हें हिटमैन कहा जाता है। अब बात करते हैं, आखिरी सीरीज थी या नहीं, इसके बारे में भी सब बता दिया। क्या कहा दोनों ने आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रोहित शर्मा से बातचीत शुरू हुई। रोहित शर्मा ने शतक बनाया, मैन ऑफ द मैच बने, तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में खेलकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जो रोहित शर्मा का रिस्पॉन्स था, उनसे पूछा गया ऑस्ट्रेलिया में खेलने के बारे में, क्योंकि शायद ये आखिरी बार हो सकता है कि जब दोनों ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच खेलते हुए नजर आए। तो ऐसे में साफ बोला पहले रोहित ने कि ऑस्ट्रेलिया में खेलकर बहुत अच्छा लगा। फिर विराट से पूछा गया तो उन्होंने कहा रन बनाकर बहुत मजा आया, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मैं 2 बार डक पर चला गया था, और कई बार होता है कि रन नहीं बनते और जब आप रन बनाना शुरू करते हो तो बहुत मजा आता है। तो ऐसे में विराट ने रन बनाने के बारे में कहा। आगे फिर विराट ने बोला, जब रन ना बने तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कमेंटेटर ने रवि शास्त्री, एडमम गिलक्रिस्ट ने उनसे पूछा, थोड़े मजे लिए कि भाई वो डक जो 2 बनाए थे, लेकिन लग रहा है जो डक है वो पोंड से बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और साथ में उन्होंने ये कहा कि जब रन ना बने तो मुश्किल होता है, और मुश्किल होता है कई बार। और हमने देखा भी कि कैसे जब विराट कोहली ने 1 रन पहला रन बनाया तो उन्होंने ऐसा थम्स अप टाइप का इशारा दिया, मतलब बताया कि हाँ भैया 1 रन आ गया। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में दोनों ने ही संन्यास के बारे में दुनिया को सब कुछ बताया है। क्या बताया है, आगे जानिए। हम क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। रोहित ने कहा हम क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं कि हम अपना जो क्रिकेट खेल रहे हैं
उसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है जिस तरह से हम मैदान पर आ रहे हैं, रन बना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर क्रिकेट खेल रहे, चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार खेले इंडिया के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यहां पर आए। रोहित ने 2 मैचों में रन बनाए, विराट कोहली सिर्फ 1 मैच में रन बना पाए। विराट ऑस्ट्रेलिया आना हमेशा यादगार पर पल, और हमने हमेशा देखा है कि विराट कोहली जब भी ऑस्ट्रेलिया आए हैं उनको बहुत प्यार मिला है। चाहे ऑस्ट्रेलियन लोगों की तरफ से, वहां पे भारतीय जो रहते हैं, जो और दूसरे देशों के रहते हैं, सबने विराट कोहली को बहुत सपोर्ट किया, बहुत चीयर किया है। और यही रोहित के लिए भी रहा है कि इन 2 लेजेंड खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने बहुत प्यार दिया है। और शायद ये हो सकता है कि आखिरी बार आखिरी मैच अपना ऑस्ट्रेलिया सरजमी पर खेल चुके, क्योंकि अब आगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की कोई ओडीआई सीरीज है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में तो होगी 1-1.5 साल बाद, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। और उसके ऊपर क्या बोला उन्होंने, रोहित ने कहा दोबारा यहां खेलेंगे, ये पता नहीं, उनसे पूछा गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कंडीशन के बारे में, तो उन्होंने कहा भाई अब दोबारा यहां खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे पता नहीं। अगर रोहित शर्मा चाहते तो साफ ये भी बोल सकते थे कि भाई हमने अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया सरजमी पर खेल लिया है, क्योंकि अगले जो 2027 वर्ल्ड कप है तब तक ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा ने ये पूरी तरह से इनकार नहीं किया कि हम दोबारा ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे पता नहीं। यानी कि इसका मतलब क्लियर है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी आपको रिटायर होते हुए, क्रिकेट छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। दोनों अपना क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, दोनों रन बना रहे हैं। रोहित ने 2 मैच में बनाए, विराट ने 1 मैच में बनाया, और यहां से ये आपको दोनों अभी आगे खेलते हुए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के कप्तान शुभमन गिल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया 2 सीनियर खिलाड़ियों के बारे में, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए अभी अगली सीरीज दक्षिण अफ्रीका की है जो हिंदुस्तान में होनी है, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भी हिंदुस्तान आएगी 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। तो अभी तक कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं है। ये जो दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, ये दोनों सीरीज आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद आगे चलकर कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है, या ऐसे फैसलों पर बात होगी कि जो 2 खिलाड़ी लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे, जो 2 खिलाड़ी ज्यादा मैचेस नहीं खेल रहे, कि उनके ऊपर क्या डिसीजन लेना है। यानी कि ये क्लियर है कि अगली जो 2 सीरीज है रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे, अगली जो 2 सीरीज है विराट कोहली भी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि इन दोनों को अगर लंबा चलना है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू करना पड़ेगा। इंडिया ई के मैचेस जो साउथ अफ्रीका ई के खिलाफ होंगे ओडीआई में, वो भी खेलना पड़ेंगे, जिससे लंबा क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ऐसे में इन दोनों ने साफ कह दिया कि आखिरी सीरीज नहीं थी, अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसी तरह से रन बनाते रहेंगे तभी आगे जाएंगे, और रन नहीं बना पाएंगे तो वे टीम से बाहर हो जाएंगे। सिडनी में रोहित और इंडिया का शोर सुनकर लगा कि मैं घर पर खेल रहा हूं। पहले 2 मैचों में हार के बाद कुछ लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, लेकिन आज का शतक उन सबके लिए जवाब है। मैंने और विराट ने एक 101वीं साझेदारी में इतिहास रचा। यह हर शतक की जीत पूरी टीम की है। अंत में रोहित ने कहा, यह जीत मेरे लिए सिर्फ एक शतक नहीं बल्कि भारत के लिए मेरा जज्बा है। मैं 2027 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी जीतने का सपना देखता हूं। गंभीर भाई आकर सर और मेरे आलोचकों को कहना चाहता हूं, हिटमैन अभी रिटायर नहीं होगा। सिडनी की जीत मेरे लिए नई सिडनी की जीत मेरे लिए नई शुरुआत है। फैंस का प्यार, कोहली का साथ, गिल की कप्तानी और गेंदबाजों का जोश, ये सब मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम अगली सीरीज में और मजबूत लौटेंगे। जय हिंद। दोस्तों, रोहित का यह बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने विराट को अवार्ड समर्पित कर दिल जीत लिया। गंभीर और आकर को शतक से जवाब और 2027 वर्ल्ड कप का ऐलान, यह हिटमैन का जज्बा है। आप रोहित के शतक और बयान को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या वे 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे? कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब